नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है सरकारी दफ्तर। आप लोग जब सरकारी दफ्तरों में काम के लिए जाते होंगे तो आपने अफसरों का रवैया तो देखा होगा। पहले तो अफसर आपसे मिलेंगे नहीं, मिले तो फिर आपकी सुनेंगे, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप किसी अफसर से फोन पर संपर्क करना चाहेंगे तो आपका फोन तो कभी नहीं उठाएंगे। लेकिन हैरानी हो गई कि हरियाणा में अफसरशाही इस कदर हावी है कि विधायक और पार्टियों के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका भी ये लोग फोन नहीं उठाते हैं, उनकी सुनते ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विधायकों और बीजेपी के पदाधिकारियों का दर्द सामने आया है। ऐसा नहीं है कि अफसरों पर एक्शन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि गृह मंत्री ने गुरुग्राम में 3 अफसरों पर गाज गिराई। पंचकुला में भी आज ऐसा ही देखने को मिला। पंचकुला में भी 2 अफसरों पर गाज गिरी, लेकिन अफसर हैं कि सुनते नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि अफसरशाही पर कैसे लगाम लगेगी। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले अफसरशाही की एक रिपोर्ट जरूर देखिएगा आप। हरियाणा में अफसरशाही पर उठे सवाल, मंत्री के सामने खूब हुआ बवाल, विधायकों का फोन तक नहीं उठाते बाबू। ऐसे कैसे हालात होंगे हरियाणा में काबू। अफसर सुनते नहीं, सरकार कुछ कीजिए। हरियाणा में अफसर सुनते नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल खुद बीजेपी के पदाधिकारी और विधायकों का दर्द है। पलवल जिले में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पहुंचे। मंत्री के सामने शिकायतें पलवल, खूडल और हतीम विधानसभा के विधायकों और बीजेपी के पदाधिकारियों की थी कि अफसर फोन उठाते नहीं हैं और लोगों के काम होते नहीं। एसडीओ साहब ये कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ 2 यूनियन बनी पड़ी हैं और हमारी वो सुनते ही नहीं है नीचे कर्मचारी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी है ना एसडीओ जो इनका अधिकारी लोग हैं कि हमारे सुनेगा नीचे कर्मचारी तारे लगती नहीं। ऐसा क्या सिस्टम बना दिया भाई? एमएलए अपनी जान कैसे छुड़ाए ये तो बताइए हमें। आज हमने दिशा निर्देश दिए कि भाई आप अपना काम अच्छी तरह करें और जनता की शिकायत आगे नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ पलवल जिले का है, बल्कि महेंद्रगढ़ में भी यही देखने को मिला। यहाँ सोमवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे, जहां नारनौल में बैठक के दौरान नांगल चौधरी से बीजेपी के विधायक अभय सिंह यादव और हरियाणा एग्रो के पूर्व चेयरमैन गोविंद भारद्वाज की आपस में जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल गोविंद भारद्वाज समेत कई नेता मंत्री के आगे बिजली विभाग के अधिकारियों की शिकायत करते नजर आए। इसी दौरान नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव बिजली विभाग के अधिकारियों का पक्ष लेने लगे और बवाल शुरू हो गया। गवर्नमेंट से बात करता है, ये नहीं अधिकारियों को चाहिए कि ऐसा वातावरण बनाएं कि शिकायत आनी ही नहीं चाहिए। हालांकि वक्त वक्त पर लापरवाह अफसरों पर गाज गिरती है। गुरुग्राम में हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज ने नगर निगम में फर्जी पत्र लगाने के आरोप में 2 एसडीओ को सस्पेंड कर दिया। साथ ही एक एक्सीएन को भी रिलीव किया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। मैंने देखा है कि स्टाफ बैठा हुआ है, सारे दिन में उनके पास काम नहीं है। वो रैशनलाइजेशन करने के लिए मैंने कहा है। कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं है, कोई आए कोई जाए, कोई हिसाब किताब नहीं है। 2 एसडीओ मैंने सस्पेंड किए जो बिना बताए, बिना कोई चिट्ठी दिए यहाँ से नदारद है। अफसरशाही का मुद्दा हमेशा से हरियाणा में रहा है। कांग्रेस के समय में भी यही हाल था कि अधिकारी लोगों की नहीं सुनते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी स्थिति जस की तस है और इसीलिए विधायकों और पदाधिकारियों का दर्द खुले तौर पर सामने आ ही जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि अफसरशाही पर नकेल कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप सोच सकते हैं, खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि अफसर नदारद हैं
और उन पर कार्रवाई हुई। आप सोचिए कि हालात ऐसे नहीं है, जब मौके पर जाएंगे तो आपको यही स्थिति आएगी। सरकारी दफ्तरों में कोई कर्मचारी गायब मिलेगा, कोई सरकारी अफसर मिलेगा। आप अपनी नौकरी छोड़कर, आप अपनी छुट्टी लेकर कोई भी काम करवाने जाएंगे तो शायद ही आपको अफसर या कर्मचारी कर पाए। एक दिन में आपको कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार अफसर होते भी नहीं है। विधायकों की नहीं सुन रहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी की सुनते क्या होंगे। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। एसपी गुप्ता हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शास्त्री जी आपसे ही कर लेता हूं। सर, अफसरशाही हावी है हरियाणा के अंदर, कबूल है? तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जहां जहां गड़बड़ होती है वहां वहां एक्शन होता है और उसका परिणाम भी मिलता है। लेकिन संकेतात्मक चीजें होती हैं, क्योंकि अफसर में सामान्य कर्मचारी में अंतर होता है। सामान्य कर्मचारी वैसे भी समझ जाता है। आपको कबूल नहीं शास्त्री जी फिर कि अफसरशाही हावी है? नहीं, मैं ये कहता हूं कि ये बातें 100% नहीं है, लेकिन हाँ 10-20% ऐसे अफसर हैं जो स्वाभाविक रूप से नालायक हैं और उनके ऊपर एक्शन होता है तो प्रमाणित भी होता है कि हाँ ये गलत थे। पर कई बार एक्शन नहीं हो पाता सरल लोगों के द्वारा या एक मौका देने के लिए, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा ही चलता है, लेकिन जब उन पर एक्शन होता है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलता है। इसलिए सब प्रकार की मानसिकता के अफसर हैं। यानी शास्त्री जी आप सलाह देंगे ना अपने सीएम को कि वो सख्ती दिखाएं, अफसरों पर नकेल लगाएं, तभी तो सुनेंगे ना? ये सलाह देंगे अपने मुख्यमंत्री को? नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें पार्टी लेवल पर भी और सरकार लेवल पर भी समय समय पर आती हैं और उसका रिजल्ट भी आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होते। जैसे माने अनिल विज जी हैं और पीछे कई मंत्रियों ने इस प्रकार के एक्शन लिए और उसका रिजल्ट मिला। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अफसरों को थोड़ा सा दिमाग ये सोचना चाहिए कि अफसर बड़ी मेहनत से माँ बाप की कमाई से बनता है और समाज की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए वो लगाए हैं। उनके ऊपर एक्शन हो तो अच्छा नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी सरल भाव से इस बात को मानते हैं कि भाई तो अफसर को स्वयं आगे होकर करना चाहिए, लेकिन कई आदमी सरल बात को अलग से समझते हैं। उनके लिए अनिल विज जैसे रिएक्शनों की आवश्यकता होती है तो समय समय पर मिल जाते हैं उनको। यानी अनिल विज तो कर रहे हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री अगर थोड़ा सा करते तो फिर शायद होता है ना। यही तो बात आ रही है ना, तभी तो हम जगा रहे हैं ना। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा ही है शास्त्री जी, ये बहुत ज्यादा। आ रहा हूँ बजरंग दास जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। जो हाल कांग्रेस में था वही भी बीजेपी के अंदर है। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने जो पब्लिक का मेन मुद्दा था उसको आपने आज टच किया है, इसके लिए जी न्यूज चैनल बधाई के पात्र है। साथ ही देखिए, प्रदेश के अंदर अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। अफसर विधायक का काम करना तो दूर की बात, जल्दी से टेलीफोन नहीं सुनते। और मैं आपको ये स्पष्ट करता हूं और दावे के साथ कहता हूं और प्रूफ भी दे सकता हूं, हरियाणा में कोई ऐसा महकमा नहीं है, चाहे आप सेल टैक्स विभाग चले जाओ, मार्केट कमेटी चले जाओ, रजिस्ट्री विभाग चले जाओ, नगर निगम, कहीं बिना सेवा शुल्क लिए एक भी काम होता हो नहीं। गर्ग साहब यही तो मानेंगे ना आप? नहीं, बिल्कुल आप स्थिति सही कह रहे हैं आप, लेकिन मानेंगे ना कि जो कांग्रेस के राज में हाल था वही स्थिति जस की तस है। बीजेपी वाले भी नहीं सुधार पाए, जनता परेशान है। नहीं जयप्रकाश जी, मैं वही आंकड़े आपके सामने लाऊंगा। मेरे साथी जयप्रकाश अपने गुप्ता जी भी बैठे हैं आपकी डिबेट के अंदर, सीनियर अफसर है। मैं आंकड़े सहित आपको बताना चाहता हूं जो स्थिति इस राज्य के अंदर है। अंबाला का विधायक खुलेआम मीटिंग के अंदर बोलता है, ग्रीविंग कमेटी के अंदर, भी हमारे अफसर नहीं सुनते, ये एसपी बैठा है, एसपी फोन नहीं उठाता, वहां हंगामा करता है। उसके बाद जब मंडी के अंदर अनाज की परचेज आती है, अंबाला सिटी अनाज मंडी के अंदर टेंट बैनर लगाकर सरकार के खिलाफ धरना देता है, वहां सुनाई नहीं होती। फिर अपने विधानसभा सेक्रेटेरिएट के बाहर बैनर लगाकर अकेला धरना देता है, मतलब फाइनेंस कमिश्नर के खिलाफ आपने सारे चैनलों के अंदर दिखाया। ये सरकार जो है पूरी तरह से फेलियर सरकार है। जनता का काम होता नहीं है, जनता की सुनाई नहीं होती। ये आपके चैनल में दिखाया, पलवल
पलवल जिला है, उसके अंदर आप पलवल है, होडल है, 3 है। यही मामला महेंद्रगढ़ का है। विधायक क्यों रोते हैं? जब जनता ने चुना हुआ विधायक है, जब विधायक के पास तो जनता जाएगी समस्या को लेकर, भी मेरी नाली बंद होगी, सड़क बना दो, रिपेयर करवा दो, या तहसीलदार को कह दो रजिस्ट्री करवा दे। अरे आपको चंबे की जयप्रकाश जी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ हर तहसील के अंदर दलाल छोड़ रखे हैं। क्या करते हैं? हमने टोकन लिया रजिस्ट्री के लिए, वो ऑनलाइन नहीं, ये भी आप भी कबूल करिए ना, कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में कोई फर्क नहीं, ये कबूल करिए ना। क्या दलाल आपके राज में नहीं थे क्या? नहीं, दलाल आपके राज में नहीं घूमते थे क्या? ये क्लियर करता हूँ, हमारे राज में दलालों का राज नहीं था। हमारे राज के अंदर एक हमारे विधायक, हमारे विधायक कभी आवाज उठाई? मैं आपको बताता हूँ, 9.5 साल के अंदर किसी विधायक ने आवाज। सर एक राज बताता हूँ आपका, पिछली राज के अंदर। रुकिए सर, बताइए बजरंग दास जी। पता आपको 2013 का एक मुझे वाक्य याद है। सोनिया गांधी जब अध्यक्ष हुआ करती थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चिट्ठी लिखी कि केंद्र की योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो रही हैं, अफसरशाही हावी है, उस पर ध्यान दीजिए। और कुमारी सैलजा ने बकायदा सोनिया गांधी जी से शिकायत की थी। याद नहीं हो तो थोड़ा याद कर लीजिए, मैं पहले गुप्ता जी को चर्चा में जोड़ लेता हूं इस पर। रिटायर्ड आईएएस एसपी गुप्ता जी, सही बात आपकी, मैं आऊंगा गर्ग साहब, इस पर ही जवाब लूंगा। वही स्थिति है ना, सुधार ही तो नहीं है, यही तो रोना है ना। गुप्ता जी, आप मानते कि वाकई में अफसरशाही हरियाणा में हावी है या नहीं? अफसरों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, या आपको लगता है कि नहीं विधायक मनमाने काम कराते इसलिए अफसर फोन नहीं उठाते होंगे? नहीं जयप्रकाश जी, देखिए मैं आप इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पब्लिक पर ये बड़ी परसेप्शन है अफसरशाही जो है ना बड़ी हावी है। लेकिन आप इसके उसमें देखिए ना, आप दूसरी तरफ जाइए, आप केवल अफसर ही, आप राजनीतिक लोगों को देखिए उनकी क्या स्थिति है। आप किसी भी मंत्री से, विधायक से, वही अगर पब्लिक का आदमी टेलीफोन पे बात करना चाहिए खाता है क्या? इतने सीनियर अधिकारी बात करते हैं, उनके फोन नहीं उठाते राजनीतिक लोग। यानी ये कोई अफसरशाही तक सीमित नहीं है। इसमें क्या है, प्रशासन में बड़ी चुस्तता, दृढ़ता जब तक नहीं आएगी, जब तक ये मैसेज, ये देखिए लीड तो राजनीतिक लोगों ने लेनी है। जब तक ये मैसेज, ये संदेश राजनीतिक लोगों के द्वारा नीचे नहीं जाएगा, तब तक ये मेरे लेकिन नहीं, ठीक है गुप्ता जी, आपने बात बहुत वाजिब की है, बात बहुत वाजिब की है कि नेता नहीं उठाते फोन, ये आपने बहुत वाजिब किया है जनता के, क्योंकि जनता को दफ्तर जाना पड़ेगा, नेता मिल गए तो ठीक, नहीं तो इंतजार करना पड़ेगा, फोन नहीं उठाते, ये बात वाजिब की है आपने। लेकिन गुप्ता जी, ये तो आप मानेंगे ना, फिर ऐसा तो नहीं होगा तू डाल मैं पात, अगर अफसर नेता फोन नहीं उठाते तो अफसर भी फोन नहीं उठाएंगे क्या? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, राजनीतिक लोगों को जो लीडरशिप है उनको मैसेज देना होगा ये नीचे, भाई अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कहाँ मैसेज जा रहा है ये अफसरों को? गिने चुने, अगर जैसे अनिल विज जी हैं, बड़े एक्टिव हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वही कार्रवाई करते हैं, वही एक्शन लेते हैं। और किसी ने लिया क्या आज तक? किसी मंत्री ने या सरकार के लेवल पे कोई हुआ क्या किसी के अगेंस्ट? आज और एक मामला सामने आया पंचकुला में, कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जहां रेल मंत्री ने एक माइनिंग अफसर को सस्पेंड कर दिया। मतलब कि लापरवाही है ना, तभी तो ये हाल हो रहा है। हाँ, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, इस तरह का जब तक कार्रवाई नहीं होगी, पब्लिक में मैसेज, ये ऑफिसर्स को मैसेज नहीं जाएगा। और देखिए मैं एज ब्यूरोक्रेट में समझता हूँ, ऑफिसर कब अपने आप को जवाबदेही समझता है? जब उसको ये डर रहता है मेरे ऊपर एक्शन होगा। ऑफिसर तो ऐसे, चलिए ये बहुत अच्छी, बहुत आप नपी तुली बात कर रहे हैं गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप हो सकता है कि शायद डिफाइन करते मानेंगे। ये शास्त्री जी, गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात उठाई, ढीली पकड़ है, नकेल नहीं है प्रशासन पर। जब स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं आएगा कि मेरा बॉस ही सख्ती नहीं दिखा रहा तो मैं मजे लूंगा ना सर। देखिए वास्तव में तो कहने का मतलब यह है कि अफसर घोड़ा है और पब्लिक उसके ऊपर सवार है। सवार का जो वजन है वो घोड़ा मानता है, और घोड़ा जब वजन देखता है तो वो सीधी लाइन पर चलता है। लेकिन घोड़ा भी कभी पढ़ा लिखा हो तो वो मालिक की तरफ देखकर ठीक से चलता है। हमारा एक ऐसा नियति और सिस्टम है कि वो अफसर जो है वो बहुत मेहनत से बनता है,
उसको विवेक है ठीक और गलत करने का, तो उसको ठीक करना चाहिए। और पहली प्राथमिकता यही है कि स्व विवेक से वो ठीक करे। लेकिन यदि वो वो ठीक नहीं करता है, बार बार शिकायत चाहे सामान्य जनता की हो या विधायक की हो या कैसी भी हो, तो उसके ऊपर एक्शन ऐसा ही चाहिए जैसा अनिल विज जी लेते हैं। और बाकी मंत्रियों को भी तुरंत हिसाब से इस प्रकार के एक्शन लेंगे तो वो बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी नहीं है कि हैवी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सामान्य स्वभाव के लोग हैं पॉलिटिक्स में, वो इस प्रकार की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। चलो भाई अगली बार ठीक कर लेगा, अगली बार ठीक कर लेगा, और वही बात कई लोगों को दिमाग में घर कर जाती है कि ये तो यहाँ तो ऐसा ही चलता है। तो निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि आप नेता तो यही चाहेगा। और मैं तो एक और सिस्टम की बात करता हूं कि नेता या सामान्य जनता को शिकायत क्यों करनी पड़ी। इसका मतलब वो नकली एजेंसी है उस अफसर की। शिकायत इस बात की हो के ठीक कर ले, ये कोई काम नहीं है। एमएलए के पास जाए या किसी प्रधान के पास जाए और वो फोन करे तो हो काम। तो ये क्यों, ये ऐसा कोई सिस्टम थोड़ी है। उसको स्वविवेक से क्यों नहीं करता वो। और मैं तो ये मानता हूं कि सरकार को ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि भैया इतने दिन से ये कंप्लेंट क्यों हुई और इसका जिम्मेवार कौन है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। अरे सर, आप भी करेंगे ना, उसका आप राय दे रहे हैं, राय अपनी सरकार को भी दिया करो ना। ये बड़ी बड़ी राय आप दे रहे हैं। देंगे ना। अरे कब देंगे, 6 साल गुजार दिया आपने। अब वनवास की तैयारी हो रही है आपकी है, फिर 24 तक वनवास मिल जाएगा, फिर तब देखते रहना। जयप्रकाश जी, वनवास नहीं है। बजरंगदास जी बैठे हैं ना, वनवास काट रहे हैं ना। बैठने की बात हुई है, बजरंगदास गर्ग जी ठीक करेंगे। अरे बजरंगदास गर्ग जी बैठे हैं वनवास में, आप पूछ लीजिए उनसे, बताइए बजरंगदास जी, इनको सलाह दे दीजिए कि ये अपनी आपकी तरह गलती ना करे। वो तो बिल्कुल मस्त रहते थे, 2-4 को पकड़ लेते थे, वो काम करते रहते थे, इनका काम चल जाता था। साहब, आप सलाह दे दीजिए, आप जैसी गलती ना करें। कांग्रेस के राज में जो होता था। ये देखो जयप्रकाश जी, आपको सारी स्थिति से अवगत हो। आप इस मामले में विधानसभा थी, विधानसभा में एक सुर के अंदर सरकार के विधायक थे। आपके समय में कैसे आप कहते हो तो कंट्रोल था, तो कैसे कंट्रोल होता? अरे भैया सुनो, आप ज्यादा आप मेरा कांग्रेस में तो कैसे आप मेरा इंटरव्यू मत लो। जयप्रकाश जी लेंगे, जयप्रकाश जी बोल रहे हैं ना, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनो प्लीज। मेरा क्या मतलब, विधानसभा के अंदर खुले सरकार के विधायक थे चाहे विपक्ष के विधायक थे, एक सुर में आवाज उठाई थी, अफसर हमारी नहीं सुनते। उसके बाद वहां सरकार के विधायक भी अलग विधानसभा के स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता जी से मिले थे। गुप्ता जी ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया भी जो भी सरकारी अधिकारी विधायक के फोन नहीं उठाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो दुनिया भर के नेशनल पेपर में, आपके चैनलों में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो आपके सामने स्थिति, एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं कहते ना। हर जगह प्रयास किया है और उसका रिजल्ट भी मिला है कि भाई उसको सस्पेंड करना या रिलीव करना। मैंने ये नहीं कहा कि आप उस विधानसभा स्पीकर ने कहा एक्शन नहीं लेंगे। मैं खुद कह रहा हूं, उसने कहा एक्शन लेंगे, मगर आप समझो ये सरकार जो है अनुभवी सरकार है। आप सरकार पर हकीकत में आप मुख्यमंत्री आप सरकार पा रहा हूं। ये विधायक का मामला है, विधायक का मामला है, ये विधायक का मामला है। विधायक से सरकार बनती है। मुख्यमंत्री चाहे किस अधिकारी की हिम्मत है विधायक का फोन ना उठाए, मुख्यमंत्री आदेश कर दे सवेरे पहले कोई विधायक फोन करेगा, जो सरकारी अधिकारी चाहे डीसी है, चाहे एसपी है, चाहे थानेदार है, तहसीलदार है, फोन नहीं उठाएगा उसको उसी टाइम एक्शन लिया जाएगा तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली। नहीं उसमें लेना, अब सरकारी अधिकारी फोन उठाना शुरू कर देंगे। ये कमी किसकी है? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की कमी लगा लो, नरमी लगा लो, कुछ भी समझ लो, ये कमी है जिसके कारण कोई टिप्स है, बस ये है, ठीक है, टिप्स दे दिया मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, शास्त्री जी आपको टिप्स दे दी उन्होंने। मैं बताऊंगा, देखिए शक्ति दिखानी होगी तभी आपने मुख्य मुद्दे पे आ जाओ। आपने जयप्रकाश जी पूछा कांग्रेस का मुद्दा, आपने कहा मुख्य मुद्दा कांग्रेस का। नहीं मैं छोड़े, बोलो आप बोलिए, मैं आपका सवाल जवाब दूंगा। आप पूछिए, हर सवाल का जवाब दूंगा। आप देखो बजरंग, मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए कि आप बताइए कोई भी राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री किसी अधिकारी को ग्रीवेंसेस में या उससे बाहर सस्पेंड करने में सक्षम है कि नहीं है?
ये अधिकार मुख्यमंत्री जी ने साथ ले रखे अरे हैं। सर सब है लेकिन हो नहीं रहा ना, तभी तो ये अरे डिबेट कमाल करो यार, अरे ये अफसरशाही हो रही है। मैं आखिरी बात पे गुप्ता जी शास्त्री जी अच्छी बातें निकल कर आ रही है। इस बहस के अंदर मुझे अच्छा लग रहा है। राज क्या होता है? अरे सर राज में बताता हूँ, हमारे राज में क्या होता था। अरे सर रहने दो आपके राज। अरे गर्ग साहब आपका राज देख लिया। नहीं अरे देख लिया आपका गर्ग साहब। हमारे राज के अंदर सुनो, आप सुनो जयप्रकाश, जो विधायक था विधानसभा क्षेत्र जो उसका हल्का पड़ता था, विधायक जब तक लिख के नहीं देता। अरे नहीं मैं गुप्ता जी से आखिरी कमेंट लूंगा। गुप्ता जी रुके, अरे रुके शास्त्री जी रुके। गुप्ता जी मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। गुप्ता जी ये सिस्टम को बताइएगा जरा, ठीक है? विधायक का फोन नहीं उठाते, जनता का फोन नहीं उठाते अफसर, लेकिन आपने देखा होगा अफसर गायब भी हो जाता ऑन ड्यूटी, कर्मचारी भी गायब हो जाते। आपको लग रहा है आप तो एक बड़ी पोस्ट पर बैठे रहे हैं सर गुप्ता जी, इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। नहीं देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा, सरकार की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें संदेश देना होगा। अदरवाइज अधिकारी की, कर्मचारी की, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती जो इस तरह का बर्ताव करे। ये तो देखिए मैसेज वहाँ सरकार के स्तर पर ही देना पड़ेगा। और जैसे आपने अनिल विज जी का कहा, जब भी देखते हो अनिल विज जी का नाम आता है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, वो एक्शन लेते हैं। लेकिन कई बार देखने में आई उनको सपोर्ट नहीं मिलती सरकार की तरफ से, और दूसरे मंत्री क्यों नहीं करते? मेरा मानना ये है, अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग, अगर ये लगे कि सरकार की ऐसी नीति है तो किसी अधिकारी की हिम्मत हो सकती है क्या? दूसरे मंत्री क्यों नहीं एक्शन लेते? चलिए ये अच्छी बात कही। पूरी डिबेट में यही बात है कि सख्ती जरूरत है। कांग्रेस भी कह रही है सख्ती, हालांकि देखिए शास्त्री जी मान रहे हैं कि सख्ती की जरूरत है, लेकिन सरकार शास्त्री जी आपके और सख्ती आप लोगों को ही करनी होगी, तब भी अफसरशाही पर लगाम लगाएंगे। आप सख्ती करो ना, लेकिन मैसेज दो, स्ट्रॉन्ग मैसेज दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सच यही है कि अफसरशाही हावी है। तहसील में चले जाइए, दलाल मिल जाएंगे, सुनेंगे नहीं अफसर, कर्मचारी नहीं सुनते, पटवारी नहीं सुनता, परेशान तो है। लेकिन जब तक इन पर नकील नहीं लगाई जाएगी तो अफसरशाही हावी रहेगी। सख्ती जरूर है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई मुद्दे के साथ। नमस्ते।